सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। दक्षिणामूर्ति के हम लोग ध्यान श्लोक पढ़ेंगे। ध्यान श्लोक। मौनं व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। आज से हम लोग दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम को देखेंगे। क्या है इसमें? बहुत सुंदर श्लोक है, 10 श्लोक है और इस पे भगवान भाष्यकार ने एक कमेंट्री भी लिखी हुई है जिसका नाम है सुरेश्वराचार्य ने, जिसका नाम है मानसोल्लास, और दूसरे भी बहुत सारे इस पे कमेंट्रीज हैं। तो ये श्री शंकराचार्य द्वारा रचित है और पूरा का पूरा वेदांत इसमें भरा हुआ है, पूरा वेदांत है और वेदांत का सार और गुरु की महिमा के बारे में बताया हुआ है।
तो हम लोग इसको देखते हैं, आज से शुरू करते हैं भगवान का और गुरु का स्मरण करते हुए। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि जो मिस्टेक्स है हमारी, जो हमारी गलतियां हैं, वॉट एवर मिस्टेक्स वी मेक, वो मिस्टेक जो है वो फिजिकली या फिर एक्शन ओरिएंटेड ना होके एक्चुअली इट इज लाइंग इन आवर माइंड एट द लेवल ऑफ थॉट। जो भी हम गलतियां करते हैं ना, दोज मिस्टेक्स आर प्राइमरीली दे आर ड्यू टू नॉन राइट थिंकिंग। हमारी सोच गड़बड़ है, वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। हमारी जो थिंकिंग है वहां पे गड़बड़ है और इसीलिए हमारी बाहर गलतियां होती हैं। और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जो गलती हो रही है वो दैट इज बिकॉज ऑफ माई स्लिप इन थिंकिंग। मैं देखिए दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बोलूंगी, किसी को हिंदी किसी को इंग्लिश चाहिए, तो मैं मिक्स करने की कोशिश करूंगी। तो इवन इफ आई नो दैट आई एम थिंकिंग रॉन्ग, अगर मुझे ऐसा पता भी चले कि मेरी गलत सोच है, तो भी आई एम फोर्स्ड टू डू दैट, आई एम फोर्स्ड टू एक्ट लाइक दैट। मुझे अपने माइंड पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे जो भी मैं जैसे जिस तरह से सोचती हूँ वैसा मुझे करना ही पड़ता है ड्यू टू फोर्स ऑफ वासनास। जो हमारी वासना है अंदर इतनी ज्यादा फोर्स करती है हमको। अच्छा, कैसे पता चलता है कि हमारी जो सोच है वो सही है या गलत है? कैसे पता चलेगा दैट वी आर थिंकिंग राइट और रॉन्ग? तो जब हमारे जो थॉट्स हैं वो किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं, दे आर जस्ट रिवॉल्विंग राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, दे आर नॉट कंक्लूसिव थॉट्स, निर्णयात्मक थॉट नहीं होते हैं वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं। तो हम लोग बार बार एक ही चीज हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हम किसी निर्णय पर आने के बजाय हम लोग फिर हम लोग बोलते हैं चिंता। कंटिन्यूअसली हमारी चिंता जो है वो बढ़ती रहती है। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो है रॉन्ग थिंकिंग हमारी हो रही है, राइट थिंकिंग हमारी नहीं है। हमारी थॉट जो है, हमारा थॉट प्रोसीजर जो है वो गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमको वहां पे ये देखना चाहिए कि हमारा जो जो सोर्स है, जहाँ जहाँ जैसे नमक की गुड़िया है, वो अगर सॉल्ट उसको अगर हम ओशन में डाल दें तो वहां पे वो रहेगी क्या? वहां पे बचेगी ही नहीं। सॉल्ट की गुड़िया अगर हमने बनाई, सॉल्ट डॉल जिसको हम बोलते हैं, इफ वी पुट इट इन द ओशन दैट विल डिसॉल्व देयर। तो क्यों? बिकॉज द ओशन इज द रीजन और द सोर्स ऑफ दैट सॉल्ट डॉल। समझ में आ रहा है ना? वो सोर्स है, वो जो है रीजन है किस चीज का। वो सॉल्ट डॉल कहाँ से बनी? वो सॉल्ट जो है ओशन से ही आया। तो अगर हम लोगों ने उस सॉल्ट की गुड़िया को, नमक की गुड़िया को हमने ओशन में डाला, वहीं मिक्स हो जाएगी वो। बर्फ जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम पानी में उसको डालें तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज द वाटर इज द सोर्स ऑफ द आइस क्यूब और आइस। तो इसी तरह से अगर हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा थॉट है जिसको हम लोग बार बार सोचने पर हमारे जितने भी चिंताएं हैं या मिस्टेक्स हैं या फिर कंफ्यूजन्स हैं वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट थॉट? जब हमने स्टार्ट कहाँ से किया? मिस्टेक से किया। मिस्टेक से किया, फिर हम माइंड पर आए। माइंड से आए, फिर हमने कहा कि वो जो हमारे थॉट्स हैं वो राइट थिंकिंग वाले हमारे नहीं हैं। राइट थिंकिंग वाले कैसे नहीं है? क्योंकि वो गोल 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 घूमते ही रहते हैं। दे आर नॉट कंक्लूसिव थॉट्स। वो लोग कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो जब हम सोर्स पे जाएंगे, किसी भी उस थॉट के सोर्स पे जाएंगे, और वो सोर्स जो है, वो जो स्रोत है, वो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं या फिर गुरु हो सकते हैं। हम आत्मा की बात करें तो आत्मा है। तो वहां पे जब हम लोग उसको सोचते हैं तो वो सारे के सारे थॉट्स जो है हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं, वो रहते नहीं हैं। तो हम लोग को बार बार ये सोचना पड़ेगा कि हमारा कौन सा थॉट हमको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको डिसॉल्व करने की बहुत जरूरत है।
और हो सकता है कि ये अभी नहीं है, पहले कभी था, बाद में फिर आएगा इरप्ट हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सप्रेस करके रखते हैं किसी थॉट को। वी आर नॉट एबल टू सब्लिमेट। और कई सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि अम्मा, हाउ टू सब्लिमेट। तो सब्लिमेशन का दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द सोर्स एंड टू गो बैक इनटू इट। तो सोर्स के पास हम जाएंगे। जैसे अगर हम लोग को कोई चिंता, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों की चिंता आपको सता रही है, आई एम वेरी वेरी वरीड अबाउट माई चिल्ड्रन। तो यही हमको सोचना पड़ेगा रिलेटेड टू द लॉर्ड, कि भगवान ने ही उनको भेजा हुआ है। आई नेवर हैड प्लान्ड दैट आई विल हैव दीज किड्स और दीज जीवास ओनली एज माई किड्स। भगवान ने उनको भेजा, तो भगवान ही उनका आगे जो भी है करेंगे, अच्छा हो बुरा हो जो भी है। हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं हुआ है। सो लेट देम ऑल्सो लिव देयर ओन लाइफ, लीड देयर ओन लाइफ। तो इस तरह से हम जब उसको सप्लीमेट करेंगे, रिलेट रिलेट करेंगे किसी बड़ी चीज से, हायर से, तो वो अपने आप वो थॉट जो है वो धीरे 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 हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्वाइटन करेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि विच आर द थॉट्स विच आर डिस्टर्बिंग मी एंड विच आर द थॉट्स दैट आर क्वाइटनिंग मी। वी डू नॉट नो आवर माइंड एक्चुअली। तो जब हम लोग इस तरह से धीरे धीरे when we address the source of our disturbance, तब क्या होता है, हम बाहर से, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हम किसी बाहर की सिचुएशन को, बाहर के व्यक्ति को हम लोग ब्लेम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली फॉर माय सिचुएशन। मेरे जीवन में अगर दुख है तो क्यों है, इस व्यक्ति की वजह से, इस परिस्थिति की वजह से। अगर ये परिस्थिति हट जाए, अगर ये व्यक्ति हट जाए, तो फिर हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। आई टेक इट लाइक दैट। बट द मोमेंट आई टर्न इनसाइड, आई बिकम अ सीकर। ये फर्स्ट स्टेप है सीकर बनने का, कि आई एम नॉट ब्लेमिंग इट आउटसाइड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। I take all the problems inside and I think that these problems are due to my mind only. ये फर्स्ट है स्टेप। जब हमने सिचुएशन को ब्लेम करना छोड़ दिया, फिर हम लोग देखते हैं माइंड के पास। अब माइंड के पास जब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि माइंड में प्रॉब्लम क्यों है। तो माइंड में प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि वहां पे मेरा एंजॉयर और डूअर बैठा हुआ है, कर्ता भोक्ता। वहां पे वो बैठा हुआ है और वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इट इज ट्रबलिंग मी अ लॉट। वो करता भोगता, मुझे करना है, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। उसमें आप अहंकार को भी ले आइए, ये सारे के सारे मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ इन सब चीजों से। तो ग्रेजुअली जो है, वन इवॉल्व्स थ्रू दी सिचुएशंस। पहले सिचुएशन, फिर माइंड, फिर जो है वासना, वासना से फिर कर्ता भोक्ता, अहंकार। ये धीरे 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 वो देखता रहता है कि दिस इज माई इवोल्यूशन, दैट आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अदर, वन स्टेज टू द अदर स्टेज। और ऐसे कर करके वो बोलता है कि आई एम नॉट अ कर्ता एंड भोक्ता ऑल्सो, आई एम बियॉन्ड दैट कर्ता भोक्ता ऑल्सो। ही ट्राइज टू डिटैच हिमसेल्फ एंड सी, अपने आप को वो अलग कर देता है, डिसआइडेंटिफाई कर देता है। बोलता है कि ये सब अटैचमेंट, हेट्रेड और भी सारी चीजें, राग द्वेष काम क्रोध, ये सब चीजें जो है, ये तो मेरे माइंड या फिर मेरी वासना से रिलेटेड है, मुझसे इसका कोई वास्ता ही नहीं है। अहम जो है वो बिल्कुल अलग है। वो कंटिन्यूअसली, इसलिए जब मनन निधिध्यासन ध्यान इन सब चीजों को करता है, तो फिर वो अपने सोर्स को, आई नो द सोर्स ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स एंड देयर ही स्टार्ट्स टैकलिंग। और तब जब उसके अंदर शुद्धता आ जाती है, बहुत प्यूरिटी आ जाती है, वो वो देखने लगता है कि ये जो मुझे करता, आई हैव टू एनिहिलेट दिस करता, आई हैव टू डिस्ट्रॉय दिस भोक्ता। अगर मैंने इन कर्ता और भोक्ता को खत्म नहीं किया, आई विल बी कंटिन्यूअसली इन दिस क्वैगमायर, बोलता है ना, वो उसमें फंसा हुआ रहेगा, क्वैगमायर ऑफ बर्थ एंड डेथ। कंटिन्यूअसली वो उसमें फंसा हुआ रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाए। अब जब वो इस तरह से देखता है, तब जाके वो भगवान से प्रे करता है कि मुझे हेल्प करिए, क्योंकि ही वांट्स टू चेंज हिज माइंड रियली।
मैं संसारियों की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दोज पीपल आर कंप्लीटली इनटू द वर्ल्ड, दे डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। पर जब ये व्यक्ति जो है इसको लगने लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड इनसाइड, तो आई नीड हेल्प, अपने मन को टैकल करने के लिए आई नीड हेल्प, और बिना हेल्प के मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तब वो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे कोई दो, मुझे कोई बताए, मुझे मेरी साधना क्या होनी चाहिए, मुझे कैसे साधना करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इस माइंड को मैं कंप्लीटली किसी को दे सकूं, ये मन मुझे बहुत परेशान करता है। मन में ही कर्ता भोक्ता अहंकार सब कुछ बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है इसको हटाना है। तो डायरेक्टली एक सीकर कभी भी ये नहीं बोलता है कि मुझे उस ट्रूथ के बारे में जानना है, मुझे परमात्मा के बारे में जानना है, मुझे क्या सत्य है क्या मिथ्या है उसके बारे में जानना है, कभी भी नहीं बोलता। उसका ये प्रोसीजर होता है, उसका मन उसको परेशान करता है। वो इन सब चीजों के लिए कि मेरे अंदर में इतनी नेगेटिविटीज हैं, इसको मुझे हटाना है, वो ये चाहता रहता है कंटिन्यूअसली। फर्स्ट स्टेप में ये है। धीरे 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 इवोल्यूशन होके उसकी इंक्वायरी लेवल जब बढ़ती है, तब जाके वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे जो ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके बारे में जानना है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा भी है कुछ, सत्य बोल के भी है, सच्चिदानंद बोल के भी कुछ है। इनिशियली तो he wants to remove all his negativities from his mind because he's very very tired of all of them. तो जनरली फिर क्या होता है, नाउ दिस सीकर इज रेडी टू ब्लॉसम। जब ये ब्लॉसम पूरी तरह से हो जाता है, जब ये खिल गया, तब ये पूरा सिस्टम जो है उसके पास में एक गुरु भेजते हैं। एक गुरु भेजते हैं जो कि उसको गाइड करेंगे। वो गुरु, रिमेम्बर, वो गुरु गुरु नहीं है। वो गुरु कौन है? वो गुरु वो भगवान ही है जो कि अब इस सीकर को गाइड करेंगे। वो गुरु जो है वो उस शरीर का नाम नहीं है, वो गुरु उस वृत्ति का नाम है, जो जो वृत्ति हमको हायर से जोड़ेगी। वो हायर और हम लोअर, वो हायर भी उस वृत्ति से जुड़ा हुआ है, हम भी उस वृत्ति से जुड़े हुए हैं। तो वो हायर जो है हमको उस गुरु तत्व के थ्रू ही हमको गाइड करके अपने पास में लेके जाता है, दैट्स ऑल। तो वहां पे वो जो ये गुरु मूर्ति है, ये कौन है? ये दक्षिणामूर्ति, इसी इन्हीं का नाम है दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति इज द वन हु हिमसेल्फ हैज बिकम अ टीचर। हु हिमसेल्फ हैज बिकम अ टीचर। अब दक्षिणामूर्ति मतलब क्या? वो संहार करता, ये शिव जी का ही दूसरा स्वरूप है, गुरु स्वरूप है। ये अब संहार करता जगत है, जगत का संहार करते हैं ये, और जगत का तो संहार करते ही हैं, और हमारे अंदर के नेगेटिविटीज का भी ये संहार करते हैं। नेगेटिविटीज को भी हमारे हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? हमारे अंदर जो द्वैत ज्ञान है, आत्यंतिक द्वैत ज्ञान जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो हमारे अद्वैत ज्ञान से उसको हटाते हैं। वैसे अद्वैत ज्ञान से, थ्रू द अद्वैत ज्ञान ही रिमूव्स द द्वैत ज्ञान, द द द्वैत ज्ञान फ्रॉम इट्स रूट्स, ऐसा बोल रहे हैं। फ्रॉम इट्स रूट्स ही ट्राइज टू डिस्ट्रॉय और टेक इट आउट और अपरूट द द्वैत ज्ञान थ्रू अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान के थ्रू वो अद्वैत ज्ञान के थ्रू वो द्वैत को हमारे जीवन से वो हटाने की कोशिश करते हैं। अब है कौन ये? शिव जी का रूप तो प्रलयनकारी है, तो प्रलय करते हैं। तो प्रलय जो है हमारे भी जीवन में वो लाते हैं, और जब तक ये प्रलय नहीं आता है, न्यू स्टार्ट इज नॉट पॉसिबल। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी दुख के रूप में, किसी ना किसी कुछ खत्म करके वो नया कुछ शुरू करते हैं हमारे जीवन में। अच्छा, आपको याद है प्रलय जो थे कितने तरह के हैं? मैंने बताया हुआ है आपको। मुझे कोई हेल्प करेगा? प्रलय बताइए कितने तरह के हैं? कितने तरह के प्रलय हैं बताइए? बताया हुआ है शायद। एक हम्म। हमारा जो डेली होता है नित्य,
नित्य, ठीक है, नित्य एक चेंज। आत्यांतिक हाँ, जो आत्यांतिक। सृष्टि के समय, और एक और आत्यांतिक, आत्यांतिक प्रलय है जो ज्ञान के समय होता है। आप सृष्टि वाला बताइए। एक सृष्टि वाला है जरूर। नित्य, सृष्टि वाले का नित्य और आत्यंतिक प्रलय जो है, नित्य प्रलय योगेश जी ने बताया, एवरीथिंग इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, एवरीथिंग, उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं नित्य प्रलय। जब ये बिल्डिंग बनी थी ऐसी नहीं थी, जब हम बचपन में ऐसे नहीं थे, सारी की सारी जो भी चीज हम खरीदते हैं वो धीरे धीरे अलग होने लगती है, दैट इज कॉल्ड नित्य प्रलय। आत्यांतिक प्रलय इज द वन व्हेन अ ज्ञानी हैज गॉट नॉलेज, दैट इज कॉल्ड आत्यांतिक प्रलय। और दो बताइए। एक डीप स्लीप वाला हो गया जो रोज सोते हैं। कौन सा होता है बताइए। ये रोज होता है। हाँ। जब जीव जीव सोता है, जी हम लोग सोता जब, है। ठीक है। और जब वो सृष्टि के लेवल पे जब ब्रह्मा जी का होता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। गुड। तो नैमित्तिक प्रलय जब होता है निमित्त के कारण, जब ब्रह्मा जी जो है सो गए, जैसे ही ब्रह्मा जी सो गए उसको हम लोग बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय मतलब निमित्त के कारण, मतलब एक, हाँ, उनका जो दिन था वो खत्म हो गया और वो रात में कन्वर्ट हो गया। हमारा दिन रात और उनका अलग अलग है, तो उनकी रात हो गई शुरू, तो फिर वहां पे प्रलय हो गया। और जब पूरे सृष्टि का होता है तो तब हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय, तब ब्रह्मा जी भी चेंज हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 100 years ऑफ ब्रह्मा जी इज लाइफ। और जो हम जब सोते हैं वो दैट इज कंसिडर्ड अंडर नित्य प्रलय होंगे, हम भी सोते हैं फिर उठते हैं, हम भी सोते हैं उठते हैं, एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। वैसे चार तरह के प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, नित्य नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक। Prakratik is when 100 years of Brahmaji is completed. Brahmaji changes, everything changes, everything goes back into a situation, a position of क्या बोले, अव्यक्त, अव्यक्त। At that time, all the five elements also go back into their source. So nothing is left there. इस तरह से, तो अगर हम लोग देखें तो the first guru cannot be a human being. You agree with this? First guru cannot be human being. He has to be what? He has to be Bhagwan only. Original guru. He has to be. Like जो योग वाले हैं ये बोलते हैं सपूर्वे श्यामपि गुरु काले ना नवच्छेदा तस्य वाचक प्रणव तद जप तदर्थ तद भावनम। बोला है ना, हम लोग पढ़ते हैं बार बार योग सूत्र, पतंजलि सूत्र में। तो तत्पूर्वे श्याम अपी गुरु, वो गुरु जो है वो गुरुओं के भी गुरु है। तो दैट गुरु हैज टू बी गॉड, ही कैन नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग। और भागवत में भी कई बार ऐसा आया हुआ है कि भगवान ने ही ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, या फिर संकर्षण भगवान ने इस ज्ञान को दिया। तो इस तरह से ये ज्ञान जो है वो भगवान से ही आया। he also came in the form of हयग्रीव। हयग्रीव also is a गुरु अवतार। हयग्रीव जो है घोड़े के रूप में जो आए, तो वो भी जो है दैट अवतार इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुरु अवतार, क्योंकि उस रूप में भी उन्होंने ज्ञान ही दिया, he gave ज्ञान। सो इन दिस वे ये गुरु अवतार क्या है, देयर इज अ कृपा अंश इन गुरु अवतार। बहुत कृपा अंश है, कंपैशनेट, और उनको होना पड़ेगा बिकॉज वी आर फुल ऑफ मिस्टेक्स। तो इफ ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होगा कि ही डज नॉट हैव कंपैशन, हम लोगों को कौन सिखाएगा, हम लोगों को कौन अपनाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गंदा बच्चा जो होता है ना, पिताजी भी उसको माँ को ही दे देते हैं, देखा होगा आपने, वो माँ ही लेती है, वो उसको फिर से ठीक ठाक करती है, उसको कपड़ा ठीक करती है, उसको नहलाती है धुलाती है। तो इस तरह से हमारा जो ये लीनिएज है कहाँ से आया हुआ है,
ये पूरा भगवान से ही जुड़ा हुआ है। इट कैन नॉट बी अदर देन भगवान। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमम, तो हमारा भी लीनियज जो है वहीं से, सदाशिव वहीं से आए, यही गुरु रूप है, ये दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति। अब हम लोग जाते हैं मीनिंग पे। देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ दक्षिणामूर्ति। दो मीनिंग है दक्षिणामूर्ति के। दो मीनिंग क्या क्या है? एक तो है मूर्ति। मूर्ति मतलब क्या है? पर्सनालिटी। तो दक्षिण मतलब होता है साउथ, और एक वर्ड है दक्षिणा, और एक वर्ड है दक्षिण। तो जो दक्षिण वर्ड है, दक्षिणा जो है, दक्षिणा का मतलब होता है फेसिंग द साउथ, द डेटी हु फेसेस द साउथ। फिर से, दक्षिणा का मतलब होता है, ये अनडिक्लाइनेबल है, अव्यय है। और दक्षिण जो है, ये जो है, ये डिक्लाइनेबल, दक्षिणा सॉरी, दक्षिण जो है, दक्षिणा डिक्लाइनेबल है, दक्षिण जो है अनडिक्लाइनेबल है। तो अब डेटी हु फेसेस द साउथ, ही इज कॉल्ड दक्षिणा। अब दक्षिणा में गुरु दक्षिणा भी आता है, वो भी एक मीनिंग है। तो साउथ जो है वो फेस करके बैठे हुए हैं साउथ की तरफ, और साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इज डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग यमराज और धर्मराज, बिकॉज यमराज और धर्मराज का भी डायरेक्शन साउथ ही है। तो ही इज कन्फ्रंटिंग हिम। तो लॉर्ड कॉन्कर्स द लॉर्ड ऑफ डेथ जो है दक्षिणामूर्ति, ये क्या कर रहे हैं? हम लोग मानते हैं साउथ में आप चले जाइए, कोई भी जो है काम साउथ को फेस करके वो लोग नहीं करते हैं, बार बार डायरेक्शन पूछेंगे, ये ठीक है वो ठीक है। हमारे गुरुदेव भी बहुत इस चीज को मानते थे। सबसे पहले देख, दिया जलाते समय, प्रज्वलित करते समय सबसे पहले देखते थे कि कौन से डायरेक्शन में है। अगर गड़बड़ डायरेक्शन हुआ, सबके सामने वहीं पे ही डांट देते थे। तो ये जो है गुरु दक्षिणामूर्ति जो है, ये डायरेक्टली वो फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ, बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे ये जो भी देवता है, आई हैव टू कॉन्कर हिम। तो कॉन्करिंग व्हाट? कॉन्करिंग मॉर्टैलिटी। और कॉन्करिंग द मॉर्टैलिटी, ही इज अबाइडिंग इन द सेल्फ। वो पूरी तरह से निष्ठित है अपने ज्ञान में, ये दिखा रहे हैं वो अपने ज्ञान में पूरी तरह से वो निष्ठित है। इसीलिए उनका एक और नाम है मृत्युंजय। इसीलिए उनका दूसरा एक नाम है मृत्युंजय। मृत्युम जयति इति मृत्युंजय। जो मृत्यु के ऊपर कंट्रोल कर ले, वश कर ले उसको, उसको बोलते हैं मृत्युंजय। तो कॉन्करिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करिंग? कॉन्करिंग का मतलब हुआ ही इज अबाइडिंग, वहां पे ही इज एस्टैब्लिश्ड इन द नॉलेज ऑफ दैट सेल्फ, कि हम पूरी तरह से, हम कौन है हमको पता है। ही हैज गिवन अप हिज मॉर्टल नेचर, इमॉर्टैलिटी का नेचर जो है वो है। और दिस इज व्हाट इज ऑस्पिशियस अबाउट हिम। तो कोई भी इनऑस्पिशियसनेस उनको टच नहीं करता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ फॉर हिम। कोई भी इनऑस्पिशियसनेस उनको टच नहीं करता है। मंगल सदन अमंगलहारी। तो बहुत सारी चीजें उनके शरीर पर हैं। उनके शरीर पर सर्प भी है। मैं दक्षिणामूर्ति जी की बात नहीं कर रही हूँ। दक्षिणामूर्ति का तो आपने देखा होगा, रूप बहुत सुंदर सा है। पर ये जो हमारे शिव जी हैं, इनके साथ में सारे के सारे अमंगल चीजें लगी हुई हैं, पर फिर भी क्या है, वो मंगल रूपी हैं, बहुत मंगल ही करते हैं। तो इसलिए वो ऑस्पिशियसनेस है उनका दूसरा रूप। तो जो दक्षिणामूर्ति है, ये कर्मधारय समास है। दक्षिणामूर्ति जो है, ही इज फेसिंग एंड मेकिंग अस ऑल फेस द साउथ डायरेक्शन ओनली। मतलब he is established in the self, like guru is established in the self। fearless है जैसे गुरु, वैसे ही वो भी fearless है। कहाँ से आया गुरु में भी fearlessness? उन्हीं को देख के आया। वो assure करते हैं as if to the disciple that don't worry, you will be also like this। तुम भी ऐसे ही बनोगे। किसके बलबूते पर? इस नॉलेज के बलबूते पर।
support of this knowledge you will also attain the immortality. अब दूसरा जो मीनिंग है इसका, ये फर्स्ट मीनिंग था। दूसरा जो मीनिंग है इसका, इसका है दक्षिणश्च असौ मूर्तिश्च। दक्षिणश्च असौ अमूर्तिश्च। दक्षिणश्च असौ अमूर्तिश्च। तो अमूर्ति मतलब क्या हुआ? दक्षिणः मतलब हो गया कि ही इज एक्सपर्ट, ही इज एक्सपर्ट। तो ही इज एक्सपर्ट इन व्हाट? तो ही इज एक्सपर्ट, वो दक्ष है, दक्ष बोलते हैं ना हम, दक्ष एक्सपर्ट है वो। तो दक्ष किस में है वो? ही इज एक्सपर्ट इन टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? ही इज क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। ही इज क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, इसमें वो एक्सपर्ट है। और दूसरी चीज क्या है? who is experting in cutting the noose of birth and death। जो साइकिल है हमारा बर्थ एंड डेथ का, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इसको भी काटने में वो एक्सपर्ट है। इसको बोलते हैं हम दक्षिणः। ठीक है, फिर से दक्षिणश्च असौ मूर्ति अमूर्तिश्च, ये सेकंड मीनिंग है उसका। तो दक्षिणः मतलब हो गया दक्ष है वो। किस चीज में दक्ष है? एक तो वो क्रिएट, पूरे संसार को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब सोर्स वही है, और उसको डिसॉल्व भी कर रहे हैं, और हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को भी वो कंटिन्यूअसली काट रहे हैं, वो काट सकते हैं। और अमूर्ति मतलब क्या? अमूर्ति मतलब, अच्छा, ये कंटिन्यूअसली जो बर्थ और डेथ को काट रहे हैं, ये जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि हम लोग बोलते हैं ना, तो ये वहीं पे है। और भी एक और भी है, बहुत सुंदर एक भजन है, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, बहुत सुंदर भजन है। तो वो वैद्य कौन है मेरा? वो गुरु गोविंद ही है। तो when he sees such a big ocean of negativities in himself, कृति महादधौ patana karanam, he does not know where shall I go, I'll be lost completely, who will save me, who will be my savior। वो गुरु को शरणागति हो जाता है, और गुरु जो है उसको काट देते हैं। उस जनन मरण दुख छेद दक्षम नम। और दूसरा अर्थ जो है अमूर्ति, अमूर्ति मतलब क्या हुआ? रूप रहित, विदाउट एनी फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? whatever is without any form has to be all pervading। जो भी फॉर्म के बिना है, what is without any form, वो that has to be all pervading means सर्वव्यापक, वो सब में से जाता हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्म नहीं है, तो वो सब में से जाएगा, सब में से जाता हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इनके अंदर में कोई दो सम लिटिल बिट ऑफ गुण इज देयर, देयर इज एक्सपर्टीज ऑल्सो। दक्षता जो है वो भी तो एक गुण है ना। तो रूप रहित होने के बावजूद भी इनके अंदर एक दक्षता करके गुण भी है, गुण भी डाल दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये दो मीनिंग्स थे हमारे। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। इसमें बहुत सारे हम लोग किसी भी बुक की या फिर टेक्स्ट की कितना वो पॉपुलर है, कैसे हम देखते हैं कि उसके अंदर कितने कमेंट्रीज लिखे गए हैं, और इतने सारे कमेंट्रीज हैं इसके, ये दिखाता है कि दिस टेक्स्ट इज वेरी वेरी पॉपुलर। एक तत्व सुधा नाम से भी है इसका, मानसोल्लास नाम से भी है। 144 वर्सेस है मानसोल्लास में, सुरेश्वराचार्य जी ने लिखा हुआ है। 10 श्लोक के इन्होंने 144 कर दिए, देखिए आप। ठीक है, तो ये बहुत, ये क्या है? ये सार है सारे के सारे उपनिषदों का। मैंने आपको बताया सारे उपनिषदों का सार इसमें, इट हैज गॉट द एसेंस ऑफ ऑल द उपनिषद्स। तो ध्यान श्लोक जो है शायद किसी ने लिखे हुए हैं, समवन एल्स हैज रिटन, पर बाकी का जो है ये शंकराचार्य जी ने ही लिखा हुआ है। तो ये ऋषिकेश में कई सारे आश्रमों में इसका कोई भी क्लास स्टार्ट होने से पहले इसका पाठ होता है, और 2-3 श्लोक ऐसे करके लोग पाठ करते हैं। उसके बाद में आखिरी में भी खड़े होके ये लोग 3-4 श्लोक दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम के पाठ करते हैं। इट इज वेरी वेरी पॉपुलर। ठीक है, तो हम लोग अब पहला हमने श्लोक तो पढ़ लिया है, तो इसको हम लोग फर्स्ट ध्यान श्लोक में चलते हैं।
क्या है ये गुरुवाकार वृत्ति बनाने के लिए है। जो ध्यान श्लोक है फर्स्ट वाला, ये गुरुवाकार वृत्ति बनाने के लिए, ये सारे मेडिटेशन वर्सेस है। गुरुवाकार वृत्ति बनाने के लिए, दैट वृत्ति विच विल मेक मी ट्यून्ड टू द टीचर। हमारे ट्यूनिंग, हम जैसे सुन रहे हैं, जहाँ जैसे शिष्य लोग आश्रम में रहते थे, सुनते रहते थे, कंटिन्यूअसली क्लासेस होती रहती थी, उन काम करते थे, सेवा करते थे, शुश्रूषा करते थे, तो एक ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे हर चीज बोलने की आवश्यकता नहीं है। से होता है ना, कोई कोई जैसे देख रहा है कि हम लिख रहे हैं और वो पेन ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, तो फटाक से दौड़ के दूसरा वाला पेन लेके आके दे देगा। या किसी को खांसी हो रही है तो फटाक से आके जल दे देगा, उससे मांगा नहीं, मांगने से पहले ही तैयार है। तो ये सारी ट्यूनिंग की बातें होती है। तो जब ये श्लोक जो है, ये वृत्ति गुरुवाकार वृत्ति बनाती है, क्योंकि जब तक वो गुरुवाकार वृत्ति नहीं बनेगी, वो जो थॉट गुरु दे रहे हैं दैट वोंट एसिमिलेट। खाना हमको कब हमको लगता है हमारे शरीर में, जब ये पूरी तरह से डाइजेस्ट कर ले। एसिमिलेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो नरिशमेंट हमारे शरीर को फूड से, अन्न से नहीं मिलेगा। वैसे ही जब तक हमारी ट्यूनिंग नहीं होगी गुरु के साथ में, वो जो ज्ञान दे रहे हैं दैट वोंट एसिमिलेट, तो डेप्थ इन एसिमिलेशन विल कम। जैसे ही हम लोग जो है ट्यूनिंग करते हैं उन गुरु के साथ में, तो ध्यान इज मेंट टू रिमूव अदर ध्यान। क्या होता है, हम लोग एक जगह पे, हम लोग कुछ बहुत किसी विषय पर हम सोच रहे हैं, पर जब हम लोग गुरु के बारे में ध्यान करते हैं या गुरु ने जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में ध्यान करते हैं, हमारा अटेंशन अपने आप उस चीज से, उस वस्तु से हटके गुरु पे आ जाता है। तो ध्यान इज नॉट मेंट फॉर ध्यान, ध्यान इज मेंट फॉर रिमूविंग सम अदर ध्यान। तो उपनिषद जो, ये पूरा है, उपनिषद का सार जो है वो इसमें दिया हुआ है। इसको प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ बोला जाता है। फिर से, क्योंकि इसमें उपनिषदों का सार दिया हुआ है, इसको प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ भी बोला जाता है। तो हुज कंटेम्पलेशन आई डू, आई बिकम लाइक दैट। जिसका भी मैं ध्यान करती हूँ, वो जो गुरुदेव हमेशा वो भृंगी कीड़े का एग्जाम्पल देते थे, जिसका भी मैं कंटिन्यूसली ध्यान कर रही हूँ उसी का रूप मुझे मिलने लगेगा। आपने देखा है, जो पहले के जमाने में जो दादा दादी नाना नानी होते थे, मतलब आपके भी दादा दादी नाना नानी, अभी वाले नहीं, तो वो लोग काफी देखने में एक जैसे हो जाते थे। ये एक दूसरे का इतना ध्यान करते थे बचपन से ही। तो मैंने कई हस्बैंड वाइफ को देखा है बचपन में मेरे, तो लोग एकदम ओल्ड ओल्ड हो गए। मुझे लगता था ये दादाजी पूरी दादी की तरह दिखती हैं, दादी जी पूरी दादाजी की तरह दिखती है, ऐसे कैसे हो गया है? क्योंकि इतना उन लोग एक साथ रह रह के एक दूसरे का ध्यान करते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये पॉसिबल है जब संसार में है, तो फिर ये यहाँ पे क्यों नहीं होगा अध्यात्म में? तो हम जिसका भी ध्यान कर रहे हैं वैसे हम बनने लगते हैं। तो जहां पर भी हमारी जो भी वृत्ति है, वो वृत्ति क्या करती है, गुरु अनुगामी बन जाती है। अनुगामी, पीछे 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 चलने लगती है। तो गुरु के वाक्य के पीछे जो भी गुरु ने बोला इट फॉलोज इट। तो इसीलिए ये बोला जाता है ना, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, और क्या है फिर, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। है ना, ये वाला श्लोक बहुत फेमस है ना। तो गुरु, इसीलिए गुरु गीता में ढेर सारे श्लोक है गुरु के, ढेर सारे, कि हम लोग गुरु की का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि गुरु अनुगामी वृत्ति होगी तो फिर क्या होगा, हमारी वृत्तियां जो है कंटिन्यूअसली उनके जैसे ही या उनके थॉट्स जैसे ही हमारी बनने लगेगी। तो इसलिए रामचरितमानस में भी एक श्लोक आया है जहाँ पे बोला गया, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन सुर रवि निकर निकर। मतलब मैं जो है बंदौ गुरुपद कंज, मैं गुरु के पद कंज मतलब लोटस फीट को प्रणाम कर रहा हूँ। ऑफर माय प्रणाम्स टू द लोटस फीट ऑफ माय गुरु। कौन है ऐसे? कृपा सिंधु नर रूप हरि, ही इज नॉट अ पर्सन। Remember, wherever we see a person, we are in trouble.
हमको उस पर्सनालिटी, उस फिजिक से कोई लेना देना ही नहीं है। ही इज व्हाट? नर रूप हरि, ही इज द लॉर्ड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन फॉर्म। और क्या होता है? महामोह तम पुंज, हमारे अंदर में, इन आवर हार्ट्स देयर इज अ लॉट ऑफ डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, एंड ही रिमूव्स इट। कैसे वो रिमूव करते हैं? जासु वचन रवि कर निकर, उनके वचन जो हैं, सी एवरीवेयर हिज वृत्ति, हिज वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। कैसे, क्या हमको सिखाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रवि कर निकर, जैसे रवि का, जैसे सनलाइट डार्कनेस को खत्म कर देता है, वैसे ही हमारे गुरु के वाक्य जो है वो पूरी तरह से हमारे इग्नोरेंस को ध्वस्त कर देते हैं। तो जब व्हेन गुरुवाकार वृत्ति इज वेरी डीप इंटेंस, तो क्या होता है? माइंड स्टार्ट्स मेल्टिंग, और माइंड व्हेन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, इट स्टार्ट्स टेकिंग द शेप, एक मोल्ड में वो जाना चाहता है जहां पे वो अपने अहंकार को छोड़ देगा। इट स्टार्ट्स टेकिंग अ शेप, तो वो अहंकार को अपने उसने छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू सरेंडर। सरेंडर क्या कर, सरेंडर करके क्या करेंगे? वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू बिकम, आई वॉन्ट टू बिकम। आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस लेफ्ट फॉर मी। मेरा कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई डिजायर नहीं है, मेरा कोई वासना नहीं है, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं, जो भी आप बोलेंगे वो हम करेंगे। इसको बोलते हैं हम गुरुवाकार वृत्ति स्ट्रॉन्ग बन गई। मेरे मेरे अपनी इच्छा कोई है ही नहीं, मैं क्या हूं, जैसा आप बनाएंगे वैसे में हूं। तो ये जो ध्यान श्लोक है ये, तो ये हमारी गुरुवाकार वृत्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। थॉट ऑफ द गुरु इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब हम यहाँ से लास्ट वर्ड देखिए, दक्षिणामूर्ति मीडे। दक्षिणामूर्ति ईडे, ईडे मतलब होता है आई ऑफर माय नमस्कार और प्रेज। आई डू प्रेज ऑफ द लॉर्ड, मैं प्रणाम कर रहा हूँ किसको? उन्हीं दक्षिणामूर्ति को। तो जब हमारे व्हेन ग्लोरी ऑफ समबडी, किसी का भी महात्म्य हमारे मन में बहुत ज्यादा होता है, तब हमारा मन अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसके सामने झुक जाता है। हमको झुकना नहीं पड़ता, हमको प्रणाम नहीं करना पड़ता, पर हमारा बॉडी लैंग्वेज ही दिखाता है कि आप बड़े हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आई बिकम सॉफ्टर, हम सॉफ्ट हो जाते हैं उसके सामने। तो एनीवन whom you praise, he will be happy with you। तो इसलिए हम भी भगवान को या फिर हमारे गुरु को हम यहाँ पे प्रेज कर रहे हैं या फिर प्रणाम कर रहे हैं। कैसे है ये फर्स्ट वाला लाइन देखिए, मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम। अब ये मौन व्याख्या, ये पूरा का पूरा नाम है भगवान का, दक्षिणामूर्ति का नाम है मौन व्याख्या। प्रकटित, प्रकटित मतलब जो मैनिफेस्टेड है, ठीक है, थ्रू हुज स्पीच इज बीइंग मैनिफेस्टेड। तो मौन व्याख्या, वो तो मौन है। देखिए हम मौन पे आएंगे, इसका मौन का क्या मीनिंग होता है। ब्रह्म तत्वम युवानम, तो ब्रह्म थ्रू हिज वर्ड्स और थ्रू हिज साइलेंस द ब्रह्म इज रिवील्ड, ब्रह्म तत्वम। और युवानम, युवानम मतलब यूथ। तो ही इज यूथ, ही इज अ यूथ, ही इज नॉट ओल्ड। इसका भी मीनिंग जो है हम लोग देखेंगे क्या है। तो मौन व्याख्या, हम अब इस वाले वर्ड पे आते हैं। देखिए मौन व्याख्या मतलब होता है कि वहां पे कोई चुपचाप साइलेंस में बैठा हुआ है और किसी को ज्ञान हो गया, ये नहीं, ये इसका मीनिंग नहीं है कि कोई, कैसे होगा ज्ञान जो है वो हमेशा बोल के ही होता है या वर्ड्स के थ्रू ही होता है। मौन से ज्ञान नहीं होता है, एनी मौन, साइलेंस कैन नॉट टेक यू टू नॉलेज। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी शिष्य की? तो या तो हाँ, मौन मौन कैन क्रिएट साइलेंस, इट इज वेरी वेरी, मौन कैन क्रिएट पीस, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इट इज वेरी वेरी गुड ऑल्सो। बट दैट वोंट क्रिएट नॉलेज। नॉलेज या तो पहले दे चुके होंगे गुरु, उसके बाद में उन्होंने जो है मौन धारण कर लिया होगा। तो यहाँ पे मौन का क्या मीनिंग है? हाउ कैन इग्नोरेंस गो बाय मौनम? इग्नोरेंस तो जा नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मौन का मीनिंग है इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन। क्या है? इनडायरेक्ट, बिकॉज दोज वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन ब्रह्म तत्वम। जो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ना, पर ब्रह्म तत्वम,
फर्स्ट लाइन में जो वर्ड है वो वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि वर्ड से हम लोग 5 चीजें ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताइए क्या क्या 5 चीजें? क्या क्या 5 चीजें? Words can enter into only these 5 areas. Which are the 5 areas? इतने बार सुन चुके हैं, जल्दी बताइए। जाति, गुण, नहीं याद आया? क्रिया, आप ही सारा बता दीजिए हमको। संबंध, रूढ़ी, ठीक है। जाति, क्रिया, गुण, संबंध, रूढ़ी। द वर्ड्स कैन गो एंड एक्सप्लेन ओनली दीज 5 थिंग्स। तो वर्ड्स जो है वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमको, तो फिर वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए दिस इज द इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन। मौन व्याख्या का मतलब है कि ही इज एक्सप्लेनिंग इट थ्रू लक्षणावृत्ति। लक्षणावृत्ति मतलब इनडायरेक्ट। जैसे हम लोग भी यूज करते हैं कई बार लक्षणावृत्ति। हम लोग घर पे आए, घर पे आके हमने पूछा खाना खा लिया, हैव यू ऑल ईटन? इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या पूछ रहे हैं तुम लोगों ने खाना खा लिया क्या? नहीं, इसका मतलब हुआ हमको भूख लगी है, हमको खाना है, खाना दो। कभी कभी हम लोग जब करते हैं, बात करते हैं, मतलब हम लोग जब कहते हैं कोई घड़ी देखने लगता है, ये लक्षणावृत्ति हो गया, बहुत हो गया अब बंद करिए, ये लक्षणावृत्ति इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली दोज वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन the Brahma Tattvam, and that is why here they are saying that Mauna Vyakhya, the causes for शब्द to progress isn't there। कहाँ पे वो प्रोग्रेस करेगा, क्या बताएगा? तो फिर इसीलिए how will he reveal the meaning of that Brahma Tattvam? नहीं कर सकता है। इस चीज को बताने के लिए यहाँ पे बोला है मौन व्याख्या प्रकटित, मौन व्याख्या प्रकटित, इसीलिए इसको बोला गया इस तरह से। तो कोई भी ये बात याद रखिएगा कि मौन, मौन जब मौन धारण करते हैं हम, साइलेंस में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। मौन कैन नॉट टेक, साइलेंस कैन नॉट टेक यू टू नॉलेज, इट नीड्स वर्ड्स। तो कोई भी ज्ञान अगर, क्योंकि वाई, बिकॉज नॉलेज इज एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, तो एट द इंटेलेक्चुअल लेवल वी नीड वर्ड्स। अगर वो बौद्धिक स्तर पर है नॉलेज, विचार के स्तर पर है नॉलेज, तो वहां पे तो वर्ड्स का यूज करना ही होगा। तो अगर कोई बोलता है सामने हमको, बस आप हाथ रख दीजिए सिर पे, हमको ज्ञान हो जाएगा, और उनके सामने गए हम तो बिल्कुल हमको ज्ञान हो गया, शांत हो जाएगा मन। ये रमन महर्षि जी भी बोलते थे, ऐसा नहीं था कि वो हमेशा साइलेंट ही रहते थे। तो बौद्ध जो थे, बुद्ध, गौतम बुद्ध, इनके शांत रहने के कारण बहुत सारे कंफ्यूजन उत्पन्न हो गए। इसलिए यहाँ पे जो है मौन व्याख्या जो है, हम लोगों को दूसरी तरह से देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस नॉलेज इज नॉट पॉसिबल। इन मौनम दैट नॉलेज डज नॉट हैपन। जैसे विष्णु जी, जब हम भागवत भी पढ़ते हैं, उसमें भी सारे के सारे नॉलेजेस को दिया गया वर्ड्स के थ्रू। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सारे के सारे नॉलेज जो है वो वर्ड्स के थ्रू ही है। इसलिए यहाँ पे लक्षणावृत्ति से उन्होंने इस नॉलेज को दिया। शिव जी ने भी उपदेश सार में बताया। तो सब वर्ड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मौन व्याख्या था। फिर क्या हुआ? प्रकटित, मैनिफेस्टेड, परब्रह्म तत्वम, उस परब्रह्म तत्व को उन्होंने प्रकटित किया। किसके, कैसे? लक्षणावृत्ति से, लक्षणावृत्ति से उन्होंने उसको प्रकट किया।
और कैसे हैं वो? युवानम, युवानम। अब ये युवानम का मतलब क्या हुआ? युवानम का मतलब हुआ कि युवा जो वर्ड है, मतलब ही इज यंग। तो युवा का मतलब क्या हुआ? ही इज बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वहां पे बर्थ और डेथ जो है वो नहीं है। शाश्वत, शाश्वतोयम अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणः, ऐसे हैं वो। तो पुराण का मीनिंग आपको पता है? पुरा अपि नवः। पुराना है, बहुत पुराना है, पर पुराना होते हुए भी इट इज न्यू, कंप्लीटली न्यू। दिस इज कॉल्ड पुराण। एंड शाश्वत, शाश्वत। सो गुरु इज ऑलवेज युवा, that guru स्वरूप is always युवा। हाँ, और इसका भगवान जो है, ओनली भगवान कैन बी वंस गुरु। तो इसीलिए वो जो भगवान है वो हमेशा ही युवा रूप में ही रहेंगे। आप किसी भी भगवान को देख लीजिए, हमारे जो सनातन धर्म के भगवान है, वो सब लोग इतनी लंबी लंबी आयु है उनकी। अब राम जी तो 16,000 के आसपास उनकी लाइफ थी, साल, फिर भी वो हमेशा युवा ही रहे। भगवान श्री कृष्ण भी 125 साल के आसपास थे, फिर भी हमेशा षोडश वर्षीय रहे। कैसा हो जाता है 40-50 के बाद में ही कैसा दिखने लगता है एक इंसान, और भगवान हमेशा ही वैसे ही रहे। ब्रह्मा जी के अलावा मेरे ख्याल से कोई बूढ़ा नहीं होता है भगवानों में। तो ये जो है युवा है। युवा मतलब, और हु इज ऑलवेज फ्रेश, ही हैज गॉट फ्रेश आइडियाज। तो जो फिजिकली ऑल्सो ही इज यंग, यूथफुल, एंड फिलोसॉफिकली ऑल्सो ही इज यूथफुल। दोनों तरफ से वो यूथफुल है। उनके पास में आइडियाज है, हमेशा नया नया कुछ करने का आइडिया है। जैसे हमारे गुरुदेव का रहता था, हमेशा कुछ नया सोचते थे वो। और कोई उनके पास में नया आइडिया लेके जाता था, he used to be so happy, is to welcome that idea। करो करो करो, बहुत बढ़िया, करो, अच्छा है। So lot of inspiration he has got to take new projects। इसको बोलते हैं हम युवा। बहुत स्लॉथ नहीं है उसमें, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है उसमें। he wants to do something। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, या अलग अलग तरीके से वो अर्जुन के इग्नोरेंस को उन्होंने हटाया, कितने तरीकों से हटाया। Similarly, Guru is never tired of explaining to his disciple. He is never tired of taking new projects for his disciple। वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया नया मैं इसको सिखाता रहूं, इसको बोलता रहूं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड युवानम। अब नेक्स्ट वाली लाइन क्या है? वर्षिष्ठान्ते वसद ऋषि गणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। तो वर्षिष्ठान्ते वसत ऋषि गणैः आवृतम ऋषि गणैः, आपको मिला ऋषि गणैः वर्ड छुपा हुआ है अंदर। वसत ऋषि गणैः, तो ऋषि गण जो है वो आसपास में। ऋषि गणैः, ऋष, ऋष धातु है ज्ञानार्थे। तो ऋष धातु, तो ऋषि गणैः से क्या है वो? आवृतम, सराउंडेड। ही सराउंडेड बाय ऋषि गणैः। कैसे है वो? ब्रह्मनिष्ठ ही, वो सारे के सारे ब्रह्मनिष्ठ हैं, मतलब सगुण ब्रह्मनिष्ठ हैं। who have made themselves very quiet person, तीव्र मुमुक्षु हैं। शिव जी के आसपास में आप देखेंगे, आसपास में सारे ऋषिगण बहुत सारे होते हैं। नारद मुनि भी रहते हैं, सुखदेव जी, व्यास जी, सारे के सारे आसपास उनके रहते हैं। आवृतम मतलब सराउंडेड बाय, ही इज सराउंडेड बाय दीज ऋषिगण ही। और वो कैसे हैं? अब फर्स्ट वाला वर्ड देखिए, वर्षिष्ठान्ते वसत। तो ये जो मेरी बुक में जो है वहां पे अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। वर्षिष्ठान्ते अलग वर्ड है और वसत अलग वर्ड है। आपका भी है क्या ऐसा ही? उसको एक वर्ड कर दीजिए। हाँ, गलत है, वो एक वर्ड है। मतलब अंते वसत, ये वर्ड जो है एक वर्ड है। अंतेवासी बोलते हैं ना हम, मतलब जो स्टूडेंट गुरुकुल में रह रहा है। कितनी अच्छी बात है, देखिए लोग ऋषिगण कितने लकी हैं, वो लोग शिव जी के साथ रहते हैं आसपास उनके। तो अंते वसत ऋषिगण ही, जो लोग उनके साथ में ही, उनके कैलाश में ही या फिर उनके आसपास में ही जो हमेशा रहते हैं। वर्षिष्ठ अंते, वर्षिष्ठ मतलब क्या होगा? वर्षिष्ठ मतलब होगा कि ओल्ड डिसाइपल्स बट मैच्योर्ड।
वर्शिष्ठ, वर्षियान, वर्षियांसो, वर्शिष्ठ ऐसे चलता है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ डिस्पैशन फ्रॉम द वर्ल्ड। क्यों? उन्होंने देखा है संसार को। कोई भी जाके ऐसे कैसे शिव जी के साथ रह पाएगा ना। उन्होंने संसार को देख लिया है अच्छे से। मेच्योरिटी मीन्स व्हाट? दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, everything is changing, and if I go for it, I will lose everything. If I leave it, it will come back to me. आप कोई भी चीज छोड़ के देखिए। अब चाय छोड़िए, आपके पास में इतनी तरह तरह की चाय आएंगी, मैं फिर क्या फायदा हम छोड़ने से? फिर तो हम ले भी नहीं सकते। कोई भी चीज आप छोड़ेंगे वो बहुत सारी चीज आपके पास में आएगी। ये रूल ही है। तो इन्होंने क्या किया है? ये सारे के सारे वशिष्ठ हैं, मतलब सारे के सारे ओल्ड डिसाइपल्स, मेच्योर डिसाइपल्स हैं। आपको जैसा भी देखना हो। वर्षिष्ठान्ते वसत, वर्षिष्ठान्ते वसत ऋषि गण ही, और ये साथ में ही रहते हैं दक्षिणामूर्ति जी के साथ में ही, मतलब भगवान शिव जी के साथ में ही। आवृतम, सराउंडेड बाय ऑल दीज ब्रह्मनिष्ठ ही, सराउंडेड बाय दीज ब्रह्मनिष्ठ ही। तो इन्होंने क्या किया है? ये सारे के सारे ऋषियों ने देख लिया है क्या, कि भोग का जो है वो अंत होता है। इट हैज गॉट अ लिमिटेशन। ऑल द भोग इन दिस वर्ल्ड, इट इज विद लिमिटेशन, इट इज नॉट परमानेंट। रिलेशंस जो हैं वो भी हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। कितना हम परेशान होते हैं एक रिलेशनशिप में, हम कितना ज्यादा परेशान होते हैं। हम जब अपने आप के साथ में रहते हैं, हम जब ध्यान करते होते हैं, हम परेशान नहीं होते। पर जैसे ही हम कहीं ना कहीं अटैच हुए, उस अटैचमेंट ने हमको बहुत परेशान किया है। हमारी सबसे पहले तो शांति चली जाती है, शांति चली जाएगी हमारी। मिस शांति हैज गॉन। तो रिलेशंस, उस हिसाब से रिलेशंस आर हॉलो। और जहां पर भी आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा, वहां से सबसे ज्यादा हम लोग को परेशानी होगी, चिंता होगी, परेशानी होगी। सारी की सारी चीजें वहीं से आती हैं। पड़ोसी हमको ज्यादा परेशान नहीं करता, हमारा घर वाला ज्यादा परेशान करता है, हमारा बच्चा ज्यादा परेशान करता है। पड़ोसी का बच्चा नहीं परेशान करेगा, तो हमारा अटैचमेंट वहां नहीं है ना। इस तरह से है ये। तो काम, क्रोध, ये तो और अंदर बैठे हुए हैं। जहां भी कहीं पे वासना रही हमारी, जहां कहीं पे भी हमारी कामना रही कि हमको ये चाहिए, तो स्लेव बना देते हैं ये सारे। ये जो वशिष्ठ हैं, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इन सब चीजों को जान लिया है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान, तो ये सब कुछ इन्होंने संसार में देख लिया है, भोग लिया है। पिछले जन्मों का संस्कार है। इसलिए इस जन्म में आपको जो जो भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उसको बहुत अंदर, बहुत प्रोटेक्ट करके रखिए। जैसे एक नाग अपनी मणि को प्रोटेक्ट करके रखता है, वैसे अपने एक्सपीरियंसेस को प्रोटेक्ट करके रखिए। बार बार उसको देखिए, चरवण करिए। अगर गलत है तो इन टाइम इट विल बी करेक्टेड। द सिस्टम इज मेड लाइक दैट वी कैन नॉट कैरी ऑन फॉर लॉन्ग सम रॉन्ग मिस्टेकन नोशन। कहीं ना कहीं इट विल बी ब्रोकन। गुड ओनली फॉर अस, अच्छी बात है। सो दोज करेक्टेड नोशंस, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, दोज आर द रियल ट्रेजर फॉर अ सीकर। क्योंकि वो कैरी ऑन होगा। कोई अपने आप ही बचपन से ही एक साधु सन्यासी नहीं बन जाता है। वो देखता रहता है, कंटिन्यूअसली देखता रहता है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है। पिछले जन्मों के कुछ कुछ संस्कार उसने लिए हुए होते हैं, उसके साथ में ही वो जन्म होता है उसका। भक्ति होती है उसके अंदर, गुरु भक्ति होती है, ईश्वर भक्ति होती है, ईश्वर निष्ठा होती है। ठीक है। तो इट विल बी टेकन अवे बाय द लॉर्ड। अगर हमारे पास में कुछ गलत है, हमारे काम क्रोध है, परेशान कर रहा है, तो सब भगवान जो है उसको हटा देंगे हमको। ठीक है। नेक्स्ट वाला चलते हैं। आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम। आचार्येन्द्रम, आचार्येन्द्र मतलब जो वेद पुराण उदधि घन साधु। जो वेद पुराण जो है वो उदधि है, मतलब ओशन है। और इसमें से आचार्य क्या करता है, साधु क्या करता है, वो जैसे मेघ जो है वो सिर्फ पानी को लेके सॉल्ट जो है वो नीचे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही जो ये आचार्य हैं, ये क्या करते हैं, ये हमको
वेद पुराणों का जो सार है, जो ज्ञान है, वो हम लोग को निकाल के देते हैं। कर कली, तो बहुत सुंदर हाथ है उनका, आपने देखा होगा ना इनका स्वरूप, दक्षिणामूर्ति जी का सुंदर सुंदर हाथ है। और कैसा बना हुआ है? चिन्ह मुद्र, चिन्ह मुद्रम, चिन्ह मुद्रा में है वो हाथ। चिन्ह मुद्रम आनंद रूपम। और वो चिन्ह मुद्रा कैसी है? चिन्ह मुद्रा इसको बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जो थंब है, ये थंब जो है ये ईश्वर है या परमात्मा है, जो भी बोलो। और ये जो है तर्जनी, इसको हम बोलते हैं जीव भाव इसमें रहता है, अहंकार इसमें रहता है। आनंद में ये अन्नमय कोश भी इसी में है। ये अन्नमय कोश है, बाकी के 3 कोश है, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञान में, ये 3 मनोमय, विज्ञान में, ये बाकी के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इस जीव भाव को हम जोड़ रहे हैं इस ईश्वर के साथ। इस जीव भाव को हम जोड़ रहे हैं ईश्वर के साथ। कोई भी अच्छे काम में हम इस तर्जनी को यूज नहीं करते। तर्जनी इज नॉट यूज्ड इन एनी, बिकॉज इट हैज गॉट अहंकार। इसलिए हम टीका विका लगाते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम इससे करते हैं। ये मध्यमा हुआ, ये वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। अन्ना, अनामिका। हाँ अनामिका, भूल गई थी, थैंक यू। अनामिका और कनिष्ठा। तो देखिए एक और चीज है, ये अंगुष्ठ जो है ये मेल है, मेल है, और ये बाकी फीमेल्स है। तर्जनी भी फीमेल है, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, सारे फीमेल्स हैं। तो ये जो ईश्वर है, इसके बिना हम लोग कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। ये जो ईश्वर है, इसको, इसका वैसे भी थंब के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, कुछ पकड़ नहीं सकेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। तो जो थंब है, इसके साथ में ही सारे की सारी उंगलियां जब मिलती हैं तब काम कर सकती हैं। तो जब हम इसको और इसको ऐसे जोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड चिन्ह मुद्रा। तो चिन्ह मुद्रा, सुंदर हाथ है उनके, बहुत सुंदर हाथ है भगवान के। आनंद रूपम, हु इज ऑफ द नेचर ऑफ आनंद, आनंद रूप ही है उनका। और कैसे हैं वो? स्वात्मा रामम मुदित वदनम, स्वात्मा रामम स्वात्मा रामम मतलब he is reveling in self, in his own self, abidance है। आत्मरति, आत्मरति रव्यस्यात्, अपने आप में ही वो आत्मरमण कर रहे हैं। स्वात्मा रामम, बाहर की कोई चीज चाहिए ही नहीं उनकी। मुदित वदनम, फेस इज फुल ऑफ ब्लिस, चेहरे पे आनंद ही आनंद है। जब हमारे चित्त में कोई अहंकार नहीं है, यस्य चित्तम निर्विषयम, यस्य हृदय शीतलम, तस्य मित्र जगत सर्वम, तस्य मुक्ति करे स्थिता। एक ऐसा श्लोक आता है, मैं पढ़ के सुना आपको। यस्य चित्तम निर्विषयम, जिसका चित्त जो है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कुछ चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। यस्य चित्तम निर्विषयम, यस्य हृदय शीतलम, जिसका हृदय बहुत शीतल है, हृदय में कोई जलन नहीं है। और क्या है? तस्य मित्रम जगत सर्वम, उसका पूरा का पूरा जगत जो है वो मित्र स्वरूप है। यस्य तस्य मित्र जगत सर्व, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसका इसलिए पूरा का पूरा जगत मित्र हो जाएगा। तस्य मुक्ति करे स्थिता, उसके हाथ में ही उसकी मुक्ति, उसके हाथ में ही है। कर आमलकवत, हाथ में ही उसकी मुक्ति है, कभी भी जब चाहिए हमारा जब अंदर हृदय में आनंद है, ज्ञान है, हमको कुछ चाहिए नहीं, तो हमारा चेहरा अपने आप ही प्रफुल्लित रहता है, चीयरफुल रहेगा। किसी किसी का चेहरा आप देखिएगा हमेशा ही खुशी से भरा हुआ है, स्माइलिंग होंगे, हमेशा स्माइल के साथ में ही बात करेंगे, स्माइलिंग स्माइलिंग ही रहेंगे। और किसी किसी का एकदम ऑपोजिट होता है, हमेशा टेंस्ड, हमेशा ही। तो क्योंकि इनके हृदय में कुछ ऐसा है ही नहीं, इसलिए मुदित वदनम, हमेशा ही ये ही इज फुल ऑफ आनंद। देखिए अब दक्ष ने कितना इंसल्ट किया उनका, उनके भरी सभा में कितना ज्यादा इंसल्ट किया, क्या नहीं बोला। मरकट लोचन अगर आपको कोई बोल दे, हम लोग रह पाएंगे चुपचाप? बंदर की जैसे आंखें हैं, तो शिव जी के नेत्र कितने सुंदर हैं, और ये तो मरकट, और भी बहुत सारी गालियां दी। तो शिव जी एकदम शांत थे, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वॉज वेरी वेरी क्वाइट। तो कोई अहंकार नहीं है, कोई
अंदर से पूरे भरे हुए हैं आनंद से, उनका चेहरा भी एकदम चीयरफुल है, और हार्ट जो है उनका, हृदय फुल ऑफ आनंद भरा हुआ है। ऐसा उनका रूप है। दक्षिणा मूर्ति मीडे, मैं उस दक्षिणा मूर्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट श्लोक जो है, ध्यान श्लोक, ये कंप्लीट हुआ। सेकंड से हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।